तो हेलो दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर की जो ये दृष्टि की ईयरली बुक है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देर न करते हुए इसको कवर करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों भाषाओं में होगा, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है। तो द फर्स्ट सिटी इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ रीजन टू बी ग्रांटेड द रोटेटिंग टाइटल ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ इज वाराणसी। तो पहली सिटी जिसको एससीओ की टूरिज्म और कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल घोषित किया गया है, कौन है? वाराणसी है। फिर ऑन 10 अप्रैल 2023 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विड्रू द नेशनल पार्टी स्टेटस फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। तो 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से नेशनल पार्टी का सर्टिफिकेट है उसको छीन लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया recognized Arvind Kejriwal's आम आदमी पार्टी as the national party which came into existence अक्टूबर 2012। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो वो कब अस्तित्व में आई थी? तो वो अक्टूबर 2012 में अस्तित्व में आई थी। Which only 2 Indians have been named in the Times 100 the most influential people of 2023 इन अप्रैल 2013। तो ये शाहरुख खान और एस राजमौली हैं। तो वो भारतीय जिन्हें टाइम्स 100 ने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल घोषित किया है 2023 में। तो कौन कौन है? शाहरुख खान और एस राजमौली हैं। हु इज अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस विश्व भारती सम्मान अवार्ड प्राइज 1.01 लाख फॉर द ईयर 2021? हरिदत्त शर्मा, 74-year-old फ्रॉम प्रयागराज। तो विश्व भारती सम्मान प्रेस्टिजियस विश्व भारती सम्मान जिसमें 5.01 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है 2021 में किसे दिया गया? तो ये हरिदत्त शर्मा को दिया गया, जो कि 74 साल के हैं और प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। विश्व भारती सम्मान ये उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, द्वारा दिया जाता है। A 56-year-old woman has become the first person to die from H3N8 bird flu strain that is rare in human is from which country? तो she is from China। तो एक 56 वर्षीय वुमेन पहली पर्सन बनी है जो कि H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन से मतलब उसकी मृत्यु हुई है। तो वो कहाँ की है? तो चाइना की है। H3N8 ये एवियन इन्फ्लुएंजा ए है। ये एक प्रकार का बर्ड फ्लू है और ये ह्यूमंस में बहुत ही रेयरली पाया जाता है। Which state's metro achieved a new milestone when a metro rake completed a journey under the bed of river Hooghly through a tunnel 32 मीटर below the water level? ये कोलकाता मेट्रो है। तो किस स्टेट की मेट्रो ने एक माइलस्टोन अचीव किया जब उसने एक 32 मीटर टनल जो कि वाटर के अंदर बना हुआ है हुगली रिवर पर के अंदर से अपनी जर्नी को कंप्लीट किया? तो ये कोलकाता मेट्रो है वेस्ट बंगाल में। ऑन 10 अप्रैल 2023 होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फ्रॉम बीच प्लेस एक किब्यूथी बॉर्डर विलेज इन अंजार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो 10 अप्रैल 2023 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ से लॉन्च किया? तो ये किब्यूथू से लॉन्च किया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जो अंजार डिस्ट्रिक्ट है उसका एक बॉर्डर विलेज है। इन 15 फरवरी 2023 द प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम with the financial allocation of Rs 4800 crore for financial year 2022 to 2023 to 2025 to 26। तो 15 फरवरी 2023 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ रुपए का
एलोकेशन किया। तो ये कब से कब तक चलेगी? तो ये 2022-23 से 2025-26 तक ये योजना चलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो ऑन 9 अप्रैल 2023 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ICBA एट मैसूर यूनिवर्सिटी इन मैसूरू, कर्नाटका। तो 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया। कहाँ? मैसूरू यूनिवर्सिटी, मैसूरू जो कि कर्नाटक में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फोकस क्या है? प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ 6 मेजर बिग कैट्स ऑफ द बर्ड। तो जो विश्व के 7 मेजर बिग कैट्स हैं उनके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फोकस है। कौन कौन से बिग कैट्स हैं वो? टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, फिर जगुआर है और चीता है। In September 17, 2022, 8 cheetahs were brought to India from Namibia to कून्हो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। तो 17 सितंबर 2022 को 8 चीते नामीबिया से भारत लाए गए। कहाँ पर? तो ये कून्हो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहां पर लाए गए हैं। द अफ्रीकन चीता विथ सेवरल सब स्पेसीज ऑकरिंग इन डिफरेंट अफ्रीकन कंट्री इज लिस्टेड इन। तो अफ्रीका जो चीता है वो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसके मतलब लिस्ट में बर्नरेवर कैटेगरी में उसको एज अ बर्नरेवर स्पीसीज उसको कैटेगराइज किया गया है। रिसेंटली अ बिल वाज पास्ड इन राज्यसभा टू गिव द ST स्टेटस टू बीच कम्युनिटी इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चंदौली और कुशीनगर। तो एक गोंड कम्युनिटी है। रिसेंटली एक बिल पास हुआ राज्यसभा में जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट में संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चंदौली और कुशीनगर में रहने वाली एक कम्युनिटी को ST स्टेटस दिया गया। तो कम्युनिटी कौन सी है? गोंड कम्युनिटी है। थर्ड आसियान डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग विद द इंडिया was held on 9 to 10 February 2023 a virtual platform in बोराके आइसलैंड, अकलान, फिलीपींस। तो आसियान की डिजिटल मिनिस्ट्रियल जो बैठक होती है, मीटिंग होती है, वो इंडिया के साथ 9 से 10 फरवरी 2023 को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई। तो ये कहाँ हुई थी? ये बोराके आइसलैंड, अकलान, फिलीपींस में हुई थी। द लीडरशिप ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन फ्रॉम जनवरी 2023 विल बी प्रोवाइडेड टू इंडिया। तो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की लीडरशिप जनवरी 2023 से भारत को दे दी जाएगी। रिसेंटली डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ASEAN India Startup Festival from 27 to 30 October 2023. It was held at बोगोर आइसलैंड, इंडोनेशिया। तो हाल ही में डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं ने फर्स्ट एशिया इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल लॉन्च किया। तो ये कहाँ पर मतलब लॉन्च किया था? बोगोर आइसलैंड, इंडोनेशिया में लॉन्च किया था। रिसेंटली 17th एनुअल समिट ऑफ G20 वाज हेल्ड इन बाली अंडर द इंडोनेशियन लीडरशिप अंडर द थीम। तो हाल ही में 17वीं एनुअल G20 बैठक हुई कहाँ? बाली में। तो इसकी लीडरशिप किसके मतलब हाथों में थी? इंडोनेशिया के हाथों में थी। और इसकी थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर, स्ट्रॉन्ग टुगेदर। इंडिया हैज अज्यूम्ड द चार्जेज ऑफ G20 प्रेसिडेंसी एंड द 18th समिट 2023 विच विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। तो भारत ने 18वीं जो समिट होने वाली है G20 की, उसकी चेयरमैनशिप को चार्ज लिया है उसका, और ये न्यू दिल्ली में होगी, न्यू दिल्ली, इंडिया में होगी। द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट महाउपनिषद। तो जो भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के लिए थीम है वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये भारत के किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से ली गई है? तो ये महाउपनिषद से ली गई है, महाउपनिषद। 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो कि 2022 में हुआ फ्रॉम 5 to 8 सितंबर 2022 established by a decree of President of Russian Federation Vladimir Putin
in 2015 was recently held at व्लादिवोस्तोक, रसिया। तो जो 7वीं बैठक है, मीटिंग है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की, जिसे रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक डिक्री के माध्यम से स्टैब्लिश किया था। कब? 2015 में। वो कहाँ हुई? तो वो व्लादिवोस्तोक, रसिया में हुई। ऑन 24 February 2023, the Kerala government has launched robotic scavenger and become first state to use robotic scavenger to clean manholes. It is named as Bandicoot. तो 24 फरवरी 2023 को केरला गवर्नमेंट ने एक रोबोटिक स्कैवेंजर लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है जो रोबोटिक स्कैवेंजर्स को यूज करेगा, इसके माध्यम से मैन होल या पिट होल्स को साफ किया जाएगा। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम बंडीकोट है, बंडीकोट। 9 अक्टूबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of various projects worth over Rs 39 crore in which village and declared it India's first 24/7 solar powered village। तो ये मोधेरा गुजरात का है। तो 9 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जिनकी कीमत लगभग 3900 करोड़ रुपए है। तो ये किस मध्य प्रदेश के मतलब किस जिले में रखी है? मध्य प्रदेश के नहीं, मतलब किस जिले में रखी है? और इसको इंडिया का 24/7 सोलर पावर्ड विलेज घोषित किया गया है। तो ये मोधेरा विलेज है गुजरात का। मोधेरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये सन टेम्पल्स के लिए फेमस है, जो कि किंग भीमा फर्स्ट द्वारा, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे, बनाया गया था। और ये रिवर पुष्पावती के तट पर इसको बनाया गया। जो प्रवासी भारतीय दिवस है कन्वेंशन 2023, उसकी थीम क्या थी दोस्तों? डायस्पोरा द रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। पहली I2U2 लीडर्स की वर्चुअल समिट कोऑर्डिनेटर फोरम वर्चुअली हेल्ड रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर। तो ये I2U2 की लीडर्स की जो वर्चुअल समिट है वो कहाँ पर आयोजित हो गई? और I2U2 का पूरा नाम क्या है? तो ये I2U2 स्टैंड फॉर इंडिया, इजराइल, UAE और USA। Which country was named the world's happiest country for the 6th year in a row in World's Happiness Report 2023? फिनलैंड को लगातार छठवीं बार विश्व की सबसे खुश कंट्री के रूप में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2023 की, वो 137 कंट्रियों की लिस्ट है, जिसमें से भारत की रैंक 126वीं है। फिर भारत के स्कोर में कोई चेंज नहीं हुआ था और पोजीशन में कहाँ? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, जो कि 2022 में हुआ था। भारत की पोजीशन कितनी बनी रही? तो भारत की पोजीशन 85 ही बनी रही। Which institute has deployed the Biologen unit grafted organic framework technique for tackling the problem of water contamination? तो वाटर कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए किस इंस्टीट्यूट ने एक बायोलोगन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क IBOFM टेक्निक को डेवलप किया है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे ने डेवलप किया है। विच मिलिट्री हैज लॉन्च द समुद्रयान मिशन? समुद्रयान मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है। समुद्रयान मिशन एक ऐसा मिशन है जिसके माध्यम से, जिसका उद्देश्य है कि 3 जो पर्सोनेल हैं उनको 600 मीटर डेप्थ में भेजा जाए एक व्हीकल के माध्यम से। उस व्हीकल का नाम क्या होगा? मत्स्य 6000 फॉर डीप एक्सप्लोरेशन। मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 व्हीकल इज बीइंग डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय। तो ये मत्स्य
6,000 व्हीकल। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई तमिलनाडु में जो है द्वारा विकसित और बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाटर विजन एट 2047 पर पहली ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? तो ये भोपाल के, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। फिर जो हवाईयन वोल्केनो है ना, हाल ही में फिर से इरप्ट हुआ, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है किलाउ वोल्केनो। और किलाउ वोल्केनो एक्टिव सील्ड वोल्केनो है। कहाँ पर? हवाईयन आइसलैंड में। और हवाई यूएसए, जो कि यूएसए में है, यूएसए का पार्ट है, एक 8 वॉल्केनिक आइसलैंड का मतलब ग्रुप ऑफ 8 वॉल्केनिक आइसलैंड है, जो कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन में है, जो कि क्रिसेंट के आकार में। क्यूरे आइसलैंड जो कि वेस्ट में है, से हवाई इन द ईस्ट में फैला हुआ है। उस स्कीम का क्या नाम है जिसे हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से मैंग्रोव का प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन किया जा सके? तो ये मिस्टी है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम। फिर सिप्री ने अभी एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जो कि एक स्वीडन बेस्ड एजेंसी है। तो उसमें भारत को लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर के रूप में दिखाया गया है। कब से? 2018 से 2022 के बीच में। तो ये कितने प्रतिशत है मतलब आर्म्स एक्सपोर्ट भारत का? तो जो ग्लोबल इंपोर्ट है उसका 11% 2018 से 20 में भारत ने किया है। फिर जो इंटरनेशनल IP इंडेक्स है उसे कौन रिलीज करता है? US का चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक 42वीं थी। 55 जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज हैं 55, उसमें भारत की जो रैंक थी 42वीं थी। 2021-22 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की थीम क्या थी? अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स, शेपिंग अवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। फिर किस देश ने भारत की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए इसका एक स्पेशल स्टैंप जारी किया है? तो ये सर्बिया है दोस्तों, सर्बिया। फिर जो रेलवे बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत, उसके नए चेयरमैन और CEO के रूप में किसने चार्ज ग्रहण किया है? तो ये श्री अनिल कुमार लाहौटी हैं, अनिल कुमार लाहौटी। फिर जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है न्यू दिल्ली में, उसका हेड किसे बनाया गया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं हेमंत गुप्ता को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं हेमंत गुप्ता को। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी पार्क ने एक थीम पार्क कहाँ? सैम डून बॉर्डर क्रॉसिंग में इनॉग्रेट किया है। तो ये कहाँ है? सैम डून बॉर्डर, ये जैसलमेर में है। फिर जो यूथ समिट है, तो उसका इस साल का एडिशन जो कि 26 फरवरी 2023 में होने वाला है, कहाँ होगा ये? तो ये बेंगलोर में होगा, बेंगलोर में। कौन सा स्टेट अपने आप में पहला स्टेट बना है जिसने क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु है दोस्तों, तमिलनाडु। गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यूनाइटेड नेशन की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम। और ये किसने लॉन्च किया है? हरियाणा गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और USAID एजेंसी ने, USAID ने। फिर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद प्रोग्राम, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके माध्यम से वुमेन को इनकरेज किया जाता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट बने। ये जम्मू कश्मीर की स्कीम है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। किस मतलब स्टेट की टैब्लो ने मतलब फर्स्ट प्राइज जीता है 74वीं रिपब्लिक डे परेड में? तो ये उत्तराखंड टैब्लो ने जीता है, उत्तराखंड की झांकी ने जीता है फर्स्ट प्राइज। उस ऑथर का क्या नाम है जिसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंड द पुअर पुस्तक लिखी है? तो ये मेघना देसाई की बुक है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंड द पुअर। फिर लाडली लक्ष्मी बहना योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जिसके माध्यम से 1,000 रुपए हर मंथ
वुमेन को दिया जाएगा, हर सेक्शन की वुमेन को जो कि इनकम टैक्स नहीं पे करती हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है 2023 में जो हुआ है, उसकी थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। जो इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल है, ये गोवा में हुआ। फिर नेशनल ह्यूमन राइट माइनॉरिटी जो कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, उसकी 2022 की थीम क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। फिर फर्स्ट स्टेट जिसने दिव्यांग डिपार्टमेंट बनाया है, महाराष्ट्र है। विश्व की पहली साइंस संस्कृत फिल्म जो कि मंगलयान के ऊपर बनी, उसका नाम क्या है? एनम है, एनम। फिर आईआईटी मद्रास ने के रिसर्चर्स ने एक ऐसी तकनीक डेवलप की है जो है ना, एक ऐसी तकनीक जिसका नाम है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, जिसके माध्यम से सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, उसका नाम क्या है? सिंधुजा 1। फिर जो ह्यूमन और पीपल का, एलिफेंट और पीपल का जो कन्फ्लिक्ट होता है, उसको कम करने के लिए नैनीताल उत्तराखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिहैब, रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बीज। फिर जो धम्मा दीपा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनी है, जो कि अपने आप में फर्स्ट यूनिवर्सिटी होगी जो कि भारत में चलाई जाएगी, जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन देने का काम करेगी, उसके साथ साथ कुछ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाएगी। तो ये कहाँ पर है? ये सबरूम ऑफ साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, सबरूम ऑफ साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। फिर भारत की जो फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत कहाँ है? तो ये केरला के पुलमपुरा में है, पुलमपरा में है जो है। तो एक हाल ही में एक इनिशिएटिव ब्रोकर्ड हुआ रसिया और यूक्रेन के बीच में, किसके द्वारा ब्रोकर्ड हुआ? यूनाइटेड नेशन और तुर्की के द्वारा जो जुलाई 2022 में ब्रोकर्ड हुआ। उसका नाम क्या है? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। 191 देशों में और टेरिटरीज में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो 191 कंट्रीज और टेरिटरीज हैं 2021-22 में, जिसके माध्यम से ग्लोबल ह्यूमन डेवलप इंडेक्स को ट्रैक किया जाता है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डिक्लाइन को ट्रैक किया जाता है। इसमें भारत की पोजीशन 132वीं थी। तो 6 से 9 दिसंबर 2022 के बीच में 17वीं एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग हुई, किसकी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये कहाँ हुई दोस्तों? ये सिंगापुर में हुई थी। पीएम मोदी ने फाउंडेशन रखी है ना, फाउंडेशन परफॉर्म द फाउंडेशन सेरेमनी परफॉर्म की है ना, जिसके माध्यम से भारत के इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो इसका नाम क्या है? लुम्बिनी मोनास्टिक जोन। तो कहाँ किया है? ये लुम्बिनी मोनास्टिक जोन में किया। 22 सितंबर 2022 को यूएसए लॉ मेकर्स ने वोट किया, जिसके माध्यम से किगाली एग्रीमेंट को रेटिफाई किया गया। किगाली एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ऑपरेशन लंदन ब्रिज, जिसका एक कोड नेम भी था लंदन ब्रिज इज डाउन, ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये जो रानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड थी, उनका ये अंतिम विदाई का प्लान था। इसको ऑपरेशन लंदन ब्रिज या लंदन ब्रिज इज डाउन के नाम से जाना जाता था। मई 2022 में भारत को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है ना। तो इसकी मीटिंग 2022 है ना, 2022 से 24 के लिए। तो इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो मनीला के फिलीपींस में जो मीटिंग हुई थी, उसमें भारत को पूर्ण सहमति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, जो कि 2022 से 24 के बीच में भारत को इसका चेयर नियुक्त कर लिया गया है। फिर हाल ही में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक ने पहला सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे स्टार्ट किया है। किस रीजन में? वेस्टर्न घाट्स में। फिर वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर ये हरियाणा के पिंजौर में है। डिक्लोफेनेक ये एक टॉक्सिक है जो वल्चरों को बहुत कम डोज में भी अगर मतलब उनको दिया जाता है या कि किसी माध्यम से उनको मिल जाता है तो उनके किडनी फेलियर का कारण बन जाता। फिर रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर केमिकल और फर्टिलाइजर्स ने के
उन्होंने इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट लॉन्च किया है। तो ये कहाँ लॉन्च किया है? ये ओनला एंड फूलपुर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। ओनला और फूलपुर उत्तर प्रदेश में नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट लॉन्च किया गया है। लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो कंसर्न पंचायत थी, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के साथ मिलकर यायासो को, है ना, लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने का निर्णय लिया है। यायासो एक नेस्टिंग हैबिटेट है जहां पर बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल नेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल बार्ड हेडेड गूज, ब्लैक नेक्ड क्रेन और ब्राह्मणी डक, है ना। ये वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट है किसकी? ब्लैक नेक्ड क्रेन की, भारत में। रिसेंटली क्या हुआ है कि 4.5 किलोमीटर का सिनकुन ला टनल कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दिया गया है। कहां पर? नीमू पदम दरचा रोड लिंक पर। तो ये किस किस को कनेक्ट करता है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली और लद्दाख की जांस्कर वैली को कनेक्ट करता है। 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो मतलब टनल बनाया जाएगा, सिनकुन ला टनल। कहां पर? नीमू पद्म दारचा रोड लिंक पर। तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली को लद्दाख के जांस्कर को कनेक्ट करता है। और इसका जो निर्माण है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा। योजक जो उसका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसके तहत हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने 3rd क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी ऑफ व्हीट को डेवलप किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है HD 3385। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया ने भारत का नहीं, विश्व का पहला बम्बू क्रैश बैरियर बनाया है। इसका नाम है बाहुबली। ये 200 मीटर लॉन्ग है। ये कहाँ इंस्टॉल किया गया है? तो ये बानी बरोरा हाईवे, विदर्भा, महाराष्ट्र में इंस्टॉल किया गया। यूनाइटेड नेशन का जो 2023 का बॉर्डर कॉन्फ्रेंस हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था, USA में, 22 से 24 मार्च 2023 को। कॉन्फ्रेंस को कजाकिस्तान और नीदरलैंड की सरकारों ने को होस्ट किया था। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में चीफ गेस्ट कौन थे? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। ये गुयाना के प्रेसिडेंट हैं। मणिपुर संघाई फेस्टिवल जो नवंबर 2022 में हुआ, इसकी थीम क्या थी? फेस्टिवल ऑफ वननेस, है ना। ये जो हिमाचल प्रदेश के हाल ही में किसने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली है। फिर जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है ये भारत के 2 बीचों को दिया गया। तो मिनी क्वाद तुंडी बीच है और कदमत बीच है। ये लक्षद्वीप में है, मिनी क्वाद तुंडी और कदमत बीच। फिर 60 मेंबर असेंबली में जो नागालैंड की है उसमें पहली बार महिलाएं इलेक्ट हुई। उनका क्या नाम है? उनका नाम है हेकानी जखालू और सलहाउतोनु क्रूसे। फिर नागालैंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने 5वीं बार शपथ ली है? तो ये नेफो रियो है और ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं। फिर त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली है? मानिक शाह। इंडियन रेलवे ने गुरु कृपा यात्रा कहाँ से स्टार्ट की है? तो ये लखनऊ से स्टार्ट की है। फिर यूथ फेस्टिवल इंडिया एट 2047 कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये IIT रोपड़, पंजाब में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन कहाँ से मतलब चलाई गई? तो ये नई दिल्ली से चलाई गई। फिर प्रधानमंत्री मोदी और जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना ने एक, है ना, ज्वाइंटली एक पाइपलाइन को इनॉग्रेट किया। तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है भारत और बांग्लादेश के बीच। फिर कितनी सिटियों ने 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनने का अक्टूबर 2024 तक लक्ष्य रखा है? तो 1000 सिटी। कौन सा पहला स्टेट हुआ है जिसने लॉयर्स की सेफ्टी के लिए कानून पारित किया है? तो ये राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान। फिर उस प्रोजेक्ट का नाम बताइए
जिससे है ना 5 किलोमीटर बफर एरिया अरावली हिल्स रेंज के है ना अराउंड जो है तो बनाने का ग्रीन बनाने का जिसमें लक्ष्य रखा गया है। तो उसका नाम क्या है? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। और इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में चार स्टेट में मतलब ये लॉन्च किया गया है। कौन कौन से? गुजरात से, फिर गुजरात के बाद राजस्थान, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली। और अरावली जो रेंज है इन्हीं चारों राज्यों में फैली हुई है, तो ये महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग किसके द्वारा होस्ट की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई। वास कैंपेन्स के तहत कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया? प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये 36 है ना वास चैंपियंस को दिया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। फिर स्वच्छोत्सव 3 वीक एक वुमेन लेड स्वच्छता कैंपेन है, इसे किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है? तो ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत लॉन्च किया गया है। फिर जो ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। जो B20 मीटिंग है G20 के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत किस सिटी ने होस्ट की? तो ये गंगटोक सिक्किम ने लॉन्च मतलब होस्ट की थी। फिर जो सेकंड G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है इंडिया के प्रेसिडेंसी के अंदर, ये कहाँ हुई है? तो उदयपुर राजस्थान में हुई है, उदयपुर राजस्थान। टॉप 3 राज्य लार्ज और मिड साइज कैटेगरी में भारत में जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है उनकी ओवरऑल रैंकिंग में कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक है, इसका स्कोर 6.38 है। तमिलनाडु है, इसका स्कोर 6.11 है। तेलंगाना है, इसका स्कोर भी 6.11 है। फिर किस कंट्री ने ICAO कॉन्फ्रेंस को, जो कि एविएशन और अल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर होती है, को होस्ट करने की बिड को जीत लिया है? तो ये UAE है, UAE। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस कंट्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो एज ए गेस्ट इनवाइट किया है एनुअल बेस्टाइल डे परेड के लिए जुलाई में? तो ये फ्रांस ने। फिर नाटो का 31वां मेंबर कौन बना है? फिनलैंड बना है, ये एक नॉर्डिक कंट्री है। फिर इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कहाँ एक पेविलियन लॉन्च किया है इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत? तो ये बोर्से जर्मनी, ITB जर्मनी में लॉन्च किया है। बोर्से जर्मनी में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक पेविलियन लॉन्च किया है इनक्रेडिबल इंडिया के तहत, ब्रांड के तहत। फिर है ना अंजलि शर्मा है ना एक भारतीय महिला हैं जिन्होंने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में उसको कॉन्कर कर लिया है, और ये लॉन्चरी पहने हुए इन्होंने ऐसा किया है। इन्होंने अंजलि शर्मा ने। फिर नोबेल पीस प्राइज विनर 2022 के जिन्हें 10 साल के लिए बेलारूस में जेल भेज दिया गया है, वो उनका नाम क्या है? एलेस बिल्यास्की। फिर बेस्ट और क्लीनेस्ट एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक रीजन में किसे घोषित किया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा मार्च 2023 में? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको घोषित किया गया है। फिर डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के ओकेजन पर आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। तो शशिकांत दास जो आरबीआई गवर्नर हैं को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के सम्मान से है ना अवार्ड दिया गया उनको, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसके द्वारा? इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। फिर न्यू दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन हुआ। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में हुआ। फिर जो पणजी गोवा है वहाँ 9th एडिशन का 95वां बड़ आयुर्वेद कांग्रेस और एग्रो एक्सपो इनॉग्रेट किया गया। तो एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा देवस्थल उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। फिर जो है तो न्यू दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन फील्ड ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। फिर
पहला स्टेट जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है राजस्थान है। फिर किस मतलब इसरो ने जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर RLV TD प्रोग्राम का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया है, किसने? इसरो ने। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट इसरो ने लॉन्च मतलब करके दिखाया है। फिर स्लिनेक्स जो 2023 का हुआ था उसका 10वां एडिशन है, वो कोलंबो श्रीलंका में हुआ है और ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। सलीजा धामी पहली वुमेन बन गई हैं जिन्होंने इंडियन एयर फोर्स की है ना को कि कॉम्बैट यूनिट को कमांड किया है। तो सलीजा धामी पहली वुमेन बन गई हैं जिन्होंने जो इंडियन एयर फोर्स है उसकी कॉम्बैट यूनिट को कमांड किया है, पहली ऐसी वुमेन बनी। फिर बॉम्बे जयसरी को प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 दिया गया है। संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 दिया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA 28 में CGA कौन बने हैं? SS दुबे बने हैं। फिर NMDC ने निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर उत्तराखंड की झांकी ने 74वें रिपब्लिकन डे में टॉप प्राइज जीता है। फिर पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन द पुअर, ये मेघनाथ देसाई की बुक है। G20 की शेरपा अमिताभ कांत को बनाया गया है। लाडली बहन स्कीम ये मध्य प्रदेश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखंड ने लॉन्च किया है जिसके माध्यम से डॉटर्स को जो कि अनप्रिविलेज्ड सेक्शन से आती हैं उनको कैपेबल और सेल्फ रिलायंस बनाने का उद्देश्य है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पांचवी बार यूनियन बजट को पेश किया। यूनियन बजट में PM जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सप्तऋषि गाइडिंग अस थ्रू अमृतकाल, तो इसमें कितनी प्रायोरिटीज को फोकस के लिए रखा है? तो 7 प्रायोरिटीज हैं, उनका नाम क्या है? सप्तऋषि गाइडिंग अस थ्रू अमृतकाल ये। फिर IIT अहमदाबाद ने ये इसको फर्स्ट रैंक दी गई है इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन कैटेगरी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्कूल के माध्यम से। बर्ड वेटलैंड डे ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है, इसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। फिर V कार्तिकेयन पांडियन को जो FIH प्रेसिडेंस अवार्ड 2023 दिया गया है। FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 दिया गया है किसको? V कार्तिकेयन पांडियन को। फिर 2027 में जो एशिया कप होने वाला है फुटबॉल का, उसे सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट एडिशन है एशियन फुटबॉल कप का जो कि 2023 में होगा, वो कतर द्वारा होस्ट किया जाएगा। विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया। फिर है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो यूरिया प्लांट को 2021 में गुजरात के कलोल में इनॉग्रेट किया। फिर रिलायंस रिटेल्स पहली ऐसी मतलब कंपनी बन गई है, पहली नहीं मतलब कंपनी बन गई है जिसने डिजिटल करेंसी को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने का निर्णय लिया है। फिर रिकी तेज भारत के म्यूजिशियन हैं जो तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीत के लाए हैं। फिर तो लिज्जो ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड इन जर्मनी अवार्ड्स 2023 में जीता है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने? लिज्जो ने। फिर इंडिया एनर्जी वीक 2023 प्रधानमंत्री मोदी ने किस सिटी में लॉन्च किया? तो ये बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया था। फिर किस कंट्री को पायोनियर इन्वेस्टर डेजिग्नेट किया गया है इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी के द्वारा? तो ये इंडिया को किया गया है, इंडिया को। यायासो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है, तो ये किस यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? तो ये लद्दाख में लोकेटेड है। इंदौर है ना
पहला सिविक बॉडी है जो जिसने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया। इंदौर पहला सिविक बॉडी है जिसने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दिया गया। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को। तो दीपक चोपड़ा ने गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता है। किस बुक के लिए? उनकी बुक का नाम है द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, अ प्रैक्टिकल गाइड टू अचीविंग योर ड्रीम। फिर इसरो और नासा एक कंबाइंड सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम है निसार, जो कि सितंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। निसार। विश्व भारती यूनिवर्सिटी को विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को। फिर भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जम्मू कश्मीर में खोला जा रहा है, ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। बर्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री 5वीं बार किसे चुना गया है? तो ये फिनलैंड है, फिनलैंड। भारत की रैंक बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 थी। भारत ऑपरेशन दोस्त लॉन्च कर रहा है, जिसके माध्यम से फील्ड हॉस्पिटल, मेडिसिन और रेस्क्यू टीम को तुर्की और सीरिया में, जो कि अर्थक्वेक यहाँ बहुत गंभीर रूप से आया था, वहाँ पर ऑपरेशन दोस्त के तहत भेजा जा रहा है। फील्ड हॉस्पिटल, मेडिसिन और रेस्क्यू टीम को भेजा जा रहा है। फिर पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को इनॉग्रेट किया है। फिर तो रोहित शर्मा भारत मतलब ऐसे कप्तान बने हैं, भारत के ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आई कार्ड लॉन्च किया है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। फिर जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिजर्व पाए गए हैं, फर्स्ट टाइम भारत में, है ना। इंडिया टू गेट इट्स फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर सिटी। भारत को उसकी पहली नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सिटी दिल्ली के रूप में मिलने वाली है। एंजेला मार्केल को यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट दिया गया। फिर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट ये फूलपुर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। फिर भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन ये लद्दाख में होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली जल जन अभियान राजस्थान से शुरू किया, जल जन अभियान राजस्थान से। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की फिजी में एक मूर्ति, अर्ध मूर्ति को अनवील किया है, इसने डॉक्टर एस जयशंकर ने। कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। फिर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 तमिलनाडु से लॉन्च किया गया। WHO ने mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन हब तेलंगाना में सेटअप करेगा। फिर भारत की पहली हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, जो कि एक प्राइवेट प्लेयर के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च की गई तमिलनाडु के चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में। फिर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 सज्जन जिंदल को अवार्ड मिला है ये। और जो फर्स्ट I2U2 वॉइस मिनिस्टीरियल मीटिंग, जिसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को डिस्कस किया जाना था, यूएई के माध्यम से यूएई द्वारा हिट किया गया इसको। 2023 का मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्णन को दिया गया, हरि बालकृष्णन को। फिर औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है 6वीं बार, और ऐसा उसने साउथ अफ्रीका को हरा के किया है। तमिलनाडु ने इंफॉर्मेशन कमीशन वर्स्ट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसने जो ITR रिस्पॉन्सेज में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस किया है। तो ये तमिलनाडु के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया। फिर सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा कर्नाटक में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। फिर बीसीसीआई ने डेक्सा एक सिलेक्शन क्राइटेरिया निर्धारित किया है। तो ये क्या है? ये बोन डेंसिटी स्कैन है, ये।
फिर एशिया की पहली और विश्व में दूसरा ऐसा कौन सा देश है जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च की है? तो ये चाइना है। ऐसे काम चाइना ही करता है। फिर कैप्टन शिवा चौहान को ऑपरेशनली सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है और वो ऐसा होने वाली पहली वुमेन ऑफिसर है। फिर इमौनू इरादपा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। इमौनू इरादपा फेस्टिवल मणिपुर में। फिर इंडिया ने 27 लोगों को जो प्रवासी भारतीय हैं उनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया है। उड़ीसा के जग्गा मिशन के लिए यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड 2023 दिया गया। फिर पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, इसका थीम थी वाटर विजन एट 2047 भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है, में आयोजित किया गया। तो पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस वाटर के ऊपर, इसकी थीम थी वाटर विजन एट 2047 भोपाल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। भारत का पहला कोल गैसिफिकेशन प्लांट जिसमें यूरिया का प्रोडक्शन 2023 में स्टार्ट होने वाला है। तो ये प्लांट कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ये प्लांट उड़ीसा में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो केरल पहला स्टेट बना है भारत में जिसे फुली डिजिटल डिक्लेयर कर दिया गया है और इसकी बैंकिंग सर्विसेज को लेकर। तो केरल को उनकी बैंकिंग सर्विसेज को लेकर फुली डिजिटली डिक्लेयर कर दिया गया है और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है केरला। फिर डॉक्टर पतंगराव कामत मेमोरियल अवार्ड 2022 जनवरी 2022 में आधार पूनावाला ने जीता है। फिर वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 की थीम क्या थी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर इंडियन सॉन्ग नाटू नाटू ने बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जीता। नाटू नाटू ने, बहुत फेमस क्वेश्चन है। फिर ई-नैम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, ने प्लेटिनम अवार्ड जीता है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में। फिर जादूनामा बुक के ऑथर कौन है? अरविंद मंडलोई हैं और ये बुक है जो वेटरन राइटर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर के ऊपर लिखी गई है, जादूनामा। और इसके लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई। और इसके किसके ऊपर लिखी गई है? जावेद अख्तर के ऊपर, इतना याद रखिएगा। फिर ग्रांड कल्चरल प्रोग्राम सुर सरिता सिम्फोनी ऑफ गंगा, ये वाराणसी में आयोजित किया गया, वाराणसी में। फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट टू साइट। तो राइट टू साइट ऑब्जेक्टिव को लेकर राजस्थान सरकार ने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लॉन्च किया है। फिर मिस यूनिवर्स 2022 की सेरेमनी जो न्यू ऑरलिन्स मैक्सिको में हुई, तो किसे मिस यूनिवर्स बनाया गया? तो ये आर बोनी गैब्रियल को बनाया गया, आर बोनी गैब्रियल। और ये यूएसए की है आई थिंक। फिर उत्तर प्रदेश टॉप डेस्टिनेशन उभर कर आया है मोबाइल गेमर्स के लिए, और ऐसा इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 में बताया गया है। दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है? तो महाराष्ट्र और राजस्थान है दूसरे और तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर टॉप गेमिंग डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बन गया है। फिर इसरो ने अपना शुक्रयान मिशन जो कि प्लेनेट वीनस पर भेजा जाना था उसे 2021 में शिफ्ट कर दिया है। थिंक 20 मीटिंग G20 के अंतर्गत भोपाल में हुई थी। फिर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए, उसमें भारत की हैदराबाद सिटी को चुना गया है। फिर बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा ने जीता है। फिर त्रिपुरा में भारत का पहला स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटर बेस और कम्युनिकेशन लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार 2025 तक फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। फिर इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट
ये उड़ीसा में इनॉग्रेट किया गया। फिर बेस्ट है ना जो पुलिस स्टेशन, जो अक्सा पुलिस स्टेशन है उड़ीसा का, उसे नंबर 1 पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। किसको? अक्सा पुलिस स्टेशन उड़ीसा का, उसको नंबर 1 पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया है। यू विन किस पर्पज से लॉन्च किया गया था? तो ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको डिजिटलाइज करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। फिर किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन कॉन सर्टिफिकेशन दिया गया है, जिसको हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम मिले है? तो जो इसको प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है, तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है। फिर सूर्य कुमार यादव पहले इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्हें आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है रिसेंटली। जो ऑरेंज फेस्टिवल है 2023 का 3rd सीजन नागालैंड में आयोजित किया गया। इनकोवैक ये भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है और इसको यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने अनवील्ड किया है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? अमृत उद्यान कर दिया है। मुगल गार्डन कब डिजाइन हुआ था? तो ये 1917 में डिजाइन किया गया था। मेंस सिंगल टाइटल 2023 का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का जो नोवाक जोकोविच ने जीता है, किसको हराकर? स्टेफेनो सिसिपास को हरा के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल टाइटल जीता। फिर फसाई ने हिमालयन याक को फूड एनिमल घोषित किया है, हिमालयन याक को। फिर पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवनी लखेरा बनी है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक स्कीम लॉन्च की है, काहे के लिए? प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ 4,500 मेगावाट ऑन कम्पिटेटिव बेसिस और 5 ईयर ऑन फाइनेंस ओन और ऑपरेट FOO बेसिस शक्ति पॉलिसी के अंतर्गत किया है। आर्टेमिस मिशन नासा ने लॉन्च किया है। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स ने 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर पर सहमति व्यक्त की है। वर्ल्ड एड्स डे की थीम क्या थी? इक्वलाइज थी। फिर फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में पहली वुमेन रेफरी कौन बनी है? तो ये बनी है स्टेफिन प्रेफार्ट, ये फ्रांस की हैं, स्टेफिन प्रेफार्ट। फिर फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ इंडिया टू पास फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। तो मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी लॉन्च करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट मेघालय बन गया है। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल 3 से 6 दिसंबर 2022 गोवा में आयोजित किया गया था। अग्निवारियर एक्सरसाइज का 12वां एडिशन अभी हुआ। तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज है किसके बीच? इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी के बीच। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च किया है। कहाँ? दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी एयरपोर्ट पर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिजी यात्रा। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2022 की थीम क्या है? इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। फिर अर्थसूट प्राइज किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने जीता है? तो खेती ने जीता है अर्थसूट प्राइज। फिर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में किसे मिला है? SS राजामौली को, और ये RR के निर्देशक हैं SS राजामौली को। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये लद्दाख में सेटअप किया जा रहा है, लद्दाख में। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट 2022 की थीम क्या थी? सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग जारी की जाती है, उसमें भारत 48वें पोजीशन पर जंप कर गया है। तो जो नेशनल जियोलॉजिकल पार्क है दिल्ली में,
उसने इंटरनेशनल चीता डे और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया। तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को। तो नागपुर मेट्रो ने सक्सेसफुली एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। काहे के लिए? लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट मेट्रो बनाने के लिए। नागपुर मेट्रो ने लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट मेट्रो बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स प्रोग्राम, इसके माध्यम से लोकल स्पोर्ट्स टैलेंट को प्रमोट किया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट जो 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 न्यू दिल्ली में इसका 7वां एडिशन हुआ, उसकी थीम क्या थी? तो जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी थीम थी। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो हुई थी, फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसकी ट्रॉफी को कतर में 2022 में किसने अनवील्ड किया था? तो ये दीपिका पादुकोणे ने इसको अनवील्ड किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की 42वीं रैंक है किसमें? टॉप 100 डिफेंस कंपनी की लिस्ट जारी हुई है। टॉप 100 डिफेंस कंपनी की जो लिस्ट जारी हुई है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की 42वीं रैंक है। फिर आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर डेवलप किया है, जिसके माध्यम से ओशन वेव्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिंधुजा वन। सिंधुजा वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बीबीसी ने अभी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स की लिस्ट रिलीज की है। उसमें भारत की किस एक्ट्रेस को जगह मिली है? तो ये प्रियंका चोपड़ा जोनास को मिली। प्रियंका चोपड़ा जोनास। टाइम्स मैगजीन की जो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है 2022 का, उसे किसे दिया गया है? तो उसे व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। इसमें और याद रखिएगा दोस्तों कि व्लादिमीर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेनियन पीपल, इसको मिला है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 के लिए। फिर मोस्ट सर्च क्वेरी ऑन गूगल इन इंडिया 2022 में जो मोस्ट सर्च क्वेरी है गूगल में 2022 में भारत में, तो वो क्या है? तो वो इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल। आईपीएल गूगल में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाली चीज है 2022 में भारत में। तो मेघालय ने टेक ईगल स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप करके एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क अनवील किया है। किसने? मेघालय। खरथी गई दीपम चैरियट फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया। जो एफएओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का, ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के लिए ओपनिंग सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया। कहाँ? रोम, इटली के रोम में। तो बीना नायर को प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल इन ऑस्ट्रेलिया में से मतलब इनको ऑनर मिला है बीना नायर को। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल, ऑस्ट्रेलिया में इनको मिला है। फिर तो एन चंद्रशेखरन को भारत सरकार ने जो बिजनेस 20 है G20 के अंतर्गत के चेयर के रूप में अपॉइंट किया। याद रखिएगा। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की थीम क्या थी? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। फिर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया किसे इलेक्ट किया गया है? तो ये मेघना अहलावत को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन नियुक्त किया गया है। तो स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल को डेवलप करने के लिए लद्दाख ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग को अप्रोच किया है। वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मैक लॉगलिन लेब्रोन, तो मैक लॉगलिन लेब्रोन और मोंडो
डुप्लांटिस ने जीता है, मोंडो डुप्लांटिस और मैकलॉगलिन लेब्रोन ने वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। फिर ईशान किशन फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं ओडीआई में, है ना, और ऐसा उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ करके किया है। फिर तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट बना है। होरोन ग्लोबल 500 की लिस्ट में भारत की रैंक कितनी है? 5वीं है। फिर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भारत के लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल्स कमीशन किए गए हैं। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कंट्री का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है। केरल के अलुवा ने केरला के अलुवा को फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है, केरल के अलुवा को। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 6वीं वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक वो झंडा दिखाया? तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ टू नागपुर महाराष्ट्र के लिए झंडा दिखाया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नागपुर महाराष्ट्र। वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर दिसंबर 2022 में किसने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला कमर्शियल मून लैंडर। फिर किस स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वनीकरण प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके माध्यम से नेचुरल वेजिटेशन को रिस्टोर किया जाएगा? तो ये केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया। फिर एम.के. स्टालिन ने स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारती का एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती का स्टैचू इनॉग्रेट किया है। कहां पर? रिनोवेटेड हाउस ऑफ भारतीयार जो कि वाराणसी में है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। फिर 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल मोस्ट में इनॉग्रेट किया गया। भारत 2021 तक 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट को कमीशन करने का प्लान बना रहा है। तो ब्लूमबर्ग 50 रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार गौतम अडानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वेल्थ पिछले साल ग्लोबली मैक्सिमम राइज की, ऐसा देखा गया। तो उनकी जो गौतम अडानी की वेल्थ है वो मैक्सिमम राइज करी विश्व में। फिर गतिशक्ति यूनिवर्सिटी का फर्स्ट चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अश्विनी वैष्णव को। किस प्लेयर ने गोल्डन बूट अवार्ड जीता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में? ये किलियन माबाप्पे को मिला। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड्स किसे गया है? तो ये लियोन मेसी को गया था, उनको मिला है। नेशन वाइड कैंपेन प्रशासन गांव की ओर किसने इनॉग्रेट किया? तो ये जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं, ने नेशनल वाइड कैंपेन प्रशासन गांव की ओर इनॉग्रेट किया। तो तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके माध्यम से उसने आधार नंबर को, जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनको अगर आपको अवेल करना है, उनका लाभ लेना है तो आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया। किसने? तमिलनाडु ने। फिर पेटा इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया। पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया। फिर मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 राफेल नडाल ने जीता है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम तमिलनाडु की सरकार ने या तमिलनाडु स्टेट ने लॉन्च किया है, फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम तमिलनाडु ने। फिर भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड एक मैकेनिज्म लॉन्च किया है जिसके माध्यम से जो पीस कीपर्स के अगेंस्ट क्राइम होता है उनके लिए अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये
ग्रुप ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया है। किसने? भारत ने। तो जयपुर पिंक पैंथर ने प्रो कबड्डी लीग टाइटल 2022 का 9वां सीजन जीत लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बजाज अलायंस के द्वारा पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था। इसके लिए इंश्योरेंस पर्पज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। द इंडियन नेवी एट 75 रिमिसेंसिंग द बोयाज। ये बुक किसने लिखी है? ये अरिता बनर्जी ने लिखी है। अरिता बनर्जी ने लिखी है द इंडियन नेवी एट 75 रिमिसेंसिंग द बोयाज। तो कल्याणी फिरेस्ता ये फर्स्ट एवर स्टील ग्रीन है ना, ग्रीन स्टील ब्रांड है कल्याणी फिरेस्ता। इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। फिर तो पीटी उषा को, जो एक लेजेंडरी एथलीट हैं, हाल ही में राज्यसभा चेयरमैन जो जगदीप धनखड़ जी हैं उनके द्वारा पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन पर्सन अपर हाउस में पीटी उषा को उस मतलब एज ए मेंबर उनको नॉमिनेट किया गया। यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को फरवरी 2024 में होस्ट करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। फिर तो हाल ही में भारतीय इंडियन फोर्स ने प्रलय नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल को एक्वायर किया है, जिसके माध्यम से 150 से 500 किलोमीटर स्ट्राइकिंग टारगेट को स्ट्राइक किया जा सकता है। फिर अपने आप में फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल, जो कि बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में हेल्ड किया गया। तो ये अपने आप का पहला काइंड ऑफ ट्राइबल विंटर फेस्टिवल था जो जम्मू कश्मीर के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। फिर तो इंडियन नेवी का आईएनएसवी तारिणी जो केप टू रियो रेस हो रही है 2023 की, ये 50वां एडिशन है, में इंडियन नेवी का आईएनएस तारिणी पार्टिसिपेट करेगा। तो इंडियन रेलवे ने 111 किलोमीटर की टनल का कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया है, जिसे लॉन्गेस्ट एस्केप टनल का नाम दिया जा रहा है। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर। तो इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म कैटेगरी में भारत की कौन सी ऑफिशियल एंट्री है 2023 के एकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड के लिए? तो 2023 के एकेडमी अवार्ड से ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में द लास्ट शैडो। फिर मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने इन्फेंट्री म्यूजियम लॉन्च किया है जनरल पब्लिक के लिए। फिर भारत का मैन्ड स्पेस फ्लाइट गगनयान, ये 2024 के चौथे क्वार्टर में लॉन्च किया जाने का मतलब प्लान है इसरो का। नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप फरवरी 2023 में मोरक्को होस्ट करेगा। नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप फरवरी 2023 में मोरक्को। फिर सुदीप सेन और शोभाना कुमार को रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22 दिया जाएगा, या उन्होंने जीता है। हाल ही में अरुणा राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला। उनकी नोवेल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अरुणा राय को मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड ऑल द लाइव वी नेवर लिव्ड। फिर बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड बेथ मीड को गया है। तो आईपीएल की किसी फ्रेंचाइजी द्वारा सैम करन पहले ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, और उन्होंने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है अब तक के, और वो सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए। और ये पंजाब के लिए बिके हैं, मतलब पंजाब टीम के लिए। फिर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो 10वां एडिशन है
वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ। ये कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। फोर्ब्स की जो टॉप 25 लिस्ट है, एनुअल लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की, उसमें एकमात्र प्लेयर भारत की कौन है? पीवी सिंधु। ये याद रखिएगा।